पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज बेट द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन के बाद सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु से तीर्थयात्रियों को सुविधा के साथ समय की बचत होगी। पहले यहां तक पहुंचने के लिए फेरी और बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। बेट द्वारका के बाद सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। भगवान द्वारकाधीश के करेंगे दर्शन। द्वारका में दोपहर 1:30 पर 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। द्वारका के बाद दोपहर 3:30 बजे एम्स राजकोट जाएंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे रेस कोर्स मैदान में 8,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात से ही आज पीएम मोदी एम्स रायबरेली का लोकार्पण करेंगे। 15 जिलों में बने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी और स्मृति ईरानी उस वक्त रायबरेली में मौजूद रहेंगे। शनिवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने जामनगर में किया रोड शो। पीएम मोदी आज एक बार फिर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम का 110वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 34,427 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, गरीब किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। पीएम ने कहा, मोदी हर घर का सूर्य घर बनना चाहता है। हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वहीं बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। लोकसभा चुनावों पर पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचेगी बीजेपी। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर में लोकसभा सीटों की प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। खजुराहो में भी बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज भोपाल भी जाएंगे अमित शाह। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के 3 लाभार्थी परिवारों से भी संपर्क करेंगे। चुनाव की तारीख आने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। कोर कमेटी ने बनाई कमजोर सीटों पर रणनीति। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बैठक की। राज्य के प्रभारियों से रिपोर्ट ली। बीजेपी हेडक्वार्टर में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल समेत 6 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक। हारी हुई सीटों पर चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंचेगी। राहुल गांधी की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा फिर जुड़ेंगी। आगरा से पहले अलीगढ़ में यात्रा करेंगे राहुल गांधी। उसके बाद हाथरस पहुंचेंगे। दोनों जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। आगरा में राहुल और प्रियंका की जनसभा में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश ने यात्रा को पीडीए यात्रा बताया। राहुल की यात्रा में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, पीएल पुनिया रहेंगे मौजूद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और योगेंद्र यादव भी लेंगे हिस्सा। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा, 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है सुनवाई। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। किसानों को जीप से रौंदने वालों और पेपर लीक केस में पैसा खाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई, इसे अंतिम रूप देने में समय लगा। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर जयराम रमेश ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी दुविधा में है, हाँ या ना में जल्दी फैसला करना चाहिए। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अधीर रंजन को दिया जवाब। कहा, पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आईं। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कुरुक्षेत्र सीट पर आप लड़ेगी चुनाव। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। भावनगर और भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी गई। भरूच लोकसभा सीट आपके खाते में आ जाने से बोले आप उम्मीदवार चैतर वसावा भरूच से बीजेपी को हराएंगे। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल की बेटी नाराज। कहा, अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भरूच सीट आपको देना अहमद पटेल की लेगेसी को खत्म करने जैसा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर जेडीयू की तरफ से कहा गया। केसी त्यागी ने कहा, ये सिर्फ दिखावा है।
बीजेपी विधायक रामवीर सिंह मिधुड़ी ने कहा, आप कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान खुर्शीद की नाराजगी पर अखिलेश यादव ने कहा, वो बड़े नेता हैं, उम्मीद है फर्रुखाबाद सीट पर सपा को मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे बोले, सलमान खुर्शीद ने गलत बात नहीं कही है, लेकिन गठबंधन में कुछ छोड़ना पड़ता है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का दावा, असम लोकसभा की 3 सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। चुनाव से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका, 3 बार की विधायक S विजयधारिणी बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, तेलंगाना बीजेपी की संकल्प यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च हुआ। एनसीपी शरद गुट को सिंबल मिला है तुरुही बजाता हुआ व्यक्ति। शरद पवार पर भड़के MNS चीफ राज ठाकरे, कहा वोट हासिल करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी का ले रहे हैं नाम। बारामती में सुप्रिया सुले को चुनौती देने की तैयारी, 2 मार्च को होगी महायुति की रैली। सीएम शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस होंगे शामिल। वंचित बहुजन अघाड़ी की महाविकास अघाड़ी की से मांग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को दे जानकारी ताकि आगे की बनाई जा सके रणनीति। आज मुंबई के मीरा रोड में बीजेपी नेता टी राजा की रैली होगी। सपा नेता अबू आजमी की अपील, टी राजा के जहरीले भाषण को करें रिकॉर्ड। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, पीर पंजाल रीजन के नेताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, तमिलनाडु की ज्यादातर पार्टियां सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा, सीएम योगी का ऐलान। सीएम योगी की 2 टूक नकल करवाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच होगी। सीएम योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया, लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत हुई। युवाओं की ताकत के सामने झुकी योगी सरकार, कल तक पेपर लीक पर झूठ बोल रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहां है बुलडोजर। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार युवाओं के सपनों से कर रही है खिलवाड़, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की मांग, अगले 15 दिन या लोकसभा चुनावों से पहले होनी चाहिए परीक्षा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज लखनऊ में अलग अलग सेवाओं में चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 1800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। गया में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान कहा, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर सकते हैं तो एक मौका तेजस्वी को मिला तो हर बेरोजगार के दुख को दूर करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से आज अवगत कराया जाएगा। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच किया है स्थगित। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से फिर खोला गया। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से करीब 2 हफ्ते से पूरी तरह सील था। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, उनके हक की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे। संदेश खाली के बेरमाजुर में पुलिस ने बनाया सहायता केंद्र। लोगों ने शाहजहां शेख और उसके भाई पर जमीन कब्जाने की शिकायत की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की बात गलत है। संदेश खाली के लोगों को मंत्री पार्थ भौमिक ने दिया भरोसा, कहा जिसकी भी जमीन छीनी गई है वापस लौटाई जाएगी। संदेश खाली की जनता से बशीरहाट के एसपी की अपील, अपनी शिकायत की जानकारी पुलिस को दें, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, शाहजहां शेख को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। संदेश खाली के लोग और पूरा पश्चिम बंगाल इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की जानकारी मुख्यमंत्री ममता को थी, वो जल्द दें इस्तीफा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की मांग। संदेश खाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, ममता सरकार को छिपाने की कर रही है कोशिश। संदेश खाली के लोगों से बातचीत के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस ने कहा, हम यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
सुजीत बोस का बयान, हमने शिकायत दर्ज करने के लिए कहा है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एलजी का आदेश, प्रदेश के बजट जल्द करें पेश, देरी का कोई कारण नहीं है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 1 मार्च को फैसला सुनाएगा। नाको टेररिज्म केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हंदवाड़ा में 4 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, भारी मात्रा में कैश बरामद। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और उनके बेटे को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 19 साल के शुभम वारकड़ की पुणे से हुई गिरफ्तारी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविंद्र भवन में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनकर निपटारे के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस और एनसीबी की जॉइंट ऑपरेशन के तहत 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक गिरफ्तार, दिल्ली से अब्दुल मलिक की हुई गिरफ्तारी। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, हल्द्वानी के एसएसपी ने दी जानकारी। मेघालय के शिलोंग में बार एसोसिएशन भवन में भीषण आग लगी, मौके पर धू धू कर उठी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों से पूरे हालात का जायजा लिया। तमिलनाडु के सतूर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 1 व्यक्ति के मारे जाने की खबर। मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के गेट नंबर 2 के पास दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा, मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चमोली के औली में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आया पूरा इलाका। रांची टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, पहली पारी में 7 विकेट खोकर 219 रन बनाए, स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद। इंग्लैंड से पहली पारी में अब तक 134 रन पीछे है टीम इंडिया, तीसरे दिन विकेट पर रुककर बैटिंग करने की है चुनौती। जुरेल और कुलदीप ने संभाली भारत की पारी, 177 रन पर 7 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी टीम, दोनों ने 8वें विकेट के लिए 42 रनों की पार्टनरशिप की। भारत को पारी की शुरुआत में ही लगा बड़ा झटका, कप्तान रोहित शर्मा 4 रन के स्कोर पर जेम्स एंडरसन का हुए शिकार, रोहित 2 रन बनाकर आउट हुए। भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल एक तरफ से जमे रहे, यशस्वी 73 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर हुए बोल्ड। यशस्वी और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए की 78 रनों की पार्टनरशिप। यशस्वी के अलावा भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 38 रनों की पारी खेली, रजत पाटीदार 17 और सरफराज खान ने 14 रन की पारी खेली। जडेजा ने 12 रन बनाए और पवेलियन चलते हुए। इंग्लैंड के शोएब बशीर ने की शानदार गेंदबाजी, बशीर के सामने भारत का टॉप ऑर्डर फेल, शोएब ने 4 विकेट चटके। टॉम हार्टले ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया, जेम्स एंडरसन को भी 1 विकेट मिला। इंग्लैंड की पारी पहले दिन के अपने स्कोर 302 रन से आगे खेलते हुए 353 रन पर सिमटी। रॉबिन्सन और जो रूट ने विकेट बचाकर पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली, रॉबिन्सन ने 58 रन बनाए। इंग्लैंड के 6 रन के भीतर गिरे आखिर के 3 विकेट। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट चटके, आकाशदीप ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले, रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला।